हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्लियामेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। पार्लियामेंट में हर डिसीजन सेम मेजॉरिटी से पास नहीं होता। कुछ बिल्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी। देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी: सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट एंड स्पेशल। इनके डिफरेंसेस हम क्लियर एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो पहला है सिंपल मेजॉरिटी। ये आर्टिकल 100 में मेंशन्ड है कि एक्सेप्ट as otherwise provided in the constitution, all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा या स्पेशल मेजॉरिटी होगा, तो उस केस में ऑटोमेटिकली सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होगा। मतलब सिंपल मेजॉरिटी इज द जनरल रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज लोकसभा में 200 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो उसका 50% होगा 100 प्लस 101 वोट्स चाहिए पास करने के लिए। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यही यूज़ होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल पास करना, मनी बिल पास करना, फाइनेंशियल बिल पास करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये सब केसेस में ये यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंट सीट। सपोज लोकसभा में टोटल मेंबरशिप है 543 और राज्यसभा में है 245। ठीक है, तो 543 से सपोज 13 वैकेंट है, मे बी इलेक्शन पेंडिंग है या फिर किसी की डेथ हो गई है, तो उस केसेस में वैकेंट सीट्स हैं, तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ हुआ 530। तो 530 का 50 मोर देन 50%, मतलब 532/2 इक्वल्स टू 265 प्लस 1, 266 वोट्स चाहिए इसके लिए। सिमिलरली राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबरशिप है, तो उस केस में अगर 5 सीट्स वैकेंट है तो टोटल चाहिए हमें, मतलब 240 इफेक्टिव स्ट्रेंथ हुआ। इसका 50 मोर देन 50% होगा 121। और ये इन 3 केसेस में यूज़ होता है, जैसे कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 67 में मेंशन्ड है, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसके बाद देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ये कोई सिंगल केस के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, ये एज ए कंपोनेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी मेंशन्ड है, आई मीन रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें ये मैटर नहीं करता कि कितने सीट्स वैकेंट है या कितने सीट्स खाली पड़े हैं, तो उसमें ये इंक्लूडेड होता है। जैसे कि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो टोटल हमें 543 का 50% प्लस 1, वो 272 वोट्स चाहिए हमें मेजॉरिटी। या फिर राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, तो उसका मोर देन 50%, 123 वोट्स आर नीडेड। ठीक है, majority of the total membership of the house irrespective of the fact whether there are vacant seats or absentees। उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के 3 टाइप्स हैं, हम देखने वाले हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का पहला पार्ट, ये
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में यूज़ होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये सारे केसेस में यूज़ होते हैं। तो इसका कंडीशन ये है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो इसका ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये इसका एक कंपोनेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इससे बिगर नंबर है, अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मतलब दैट इज 272 इन केस ऑफ लोकसभा, 123 इन केस ऑफ राज्यसभा, और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज उस दिन 400 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उसका 2/3 कितना हुआ, 267, बट मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272। सो 272 इज़ द बिगर नंबर, तो हमें एटलीस्ट 272 वोट्स चाहिए। उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी 2, ये चाहिए होता है हमें इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में। ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी इसी केस में चाहिए, ये और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी प्रोविज़न के लिए इतना मेजॉरिटी नहीं चाहिए होता है। ये है 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। इसका मतलब है कोई भी वैकेंट सीट हो, कुछ भी हो, वो इंक्लूड होता है। मतलब टोटल 543 लोकसभा के लिए लिया जाएगा, 245 राज्यसभा के लिए लिया जाएगा। वैकेंट सीट्स हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। तो लोकसभा में एग्जैक्टली 362 वोट्स नीडेड, राज्यसभा में 164 वोट्स नीडेड। और ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन है, बस इसी केस के लिए चाहिए। फिर होता है स्पेशल मेजॉरिटी 3, जो कि राज्यसभा में चाहिए। राज्यसभा में ये 2 केसेस के लिए चाहिए। अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब सपोज राज्यसभा में 200 मेंबर्स आए हैं, तो उनका 2/3 उतना मेजॉरिटी चाहिए होगा। या फिर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन मैटर्स इन द स्टेट लेजिस्लेशन, जो स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स ला सकती है, उसमें भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना सकती है। तो उस केस में राज्यसभा में अगर 2/3 मेजॉरिटी से इस प्रोविज़न के लिए पास हो गया, तो उस मैटर पे पार्लियामेंट बना सकती है लॉ। ये एक टेबल दिया गया है कंपैरिजन के लिए, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।